बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए मतदान का काम कल पूरा हो चुका है और अब 6 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, मतलब मतगणना होगी और उसके साथ ही यह तय होगा कि जनादेश किसके पक्ष में आया है। लेकिन जो 2 रातें बची हुई हैं अभी फैसले से पहले, यानी रिजल्ट आने से पहले, वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ा रही है। और खासतौर पे अगर मोकामा की चर्चा करें तो मोकामा में भले ही चुनाव जो है वो अनंत सिंह, जो पूर्व विधायक हैं, आरजेडी से पिछली दफे विधायक थे, इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में थी और उनके मुकाबले सूरजभान सिंह के परिवार से आने वाली सोनम देवी जो बीजेपी की उम्मीदवार थी। दोनों के बीच सीधा मुकाबला मोकामा में रहा, लेकिन अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा गया मोकामा का। इस सबके बावजूद जो मोकामा की राजनीतिक जमीन है और जो वोटरों का मिजाज रहा, वो ये बता रहा है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं है। आप सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, आप मोकामा के इलाके में जाकर के किसी से पूछ लीजिए, सभी लोग अनंत सिंह के नाम की चर्चा करेंगे। मतदान के दौरान भी अनंत सिंह की खूब चर्चा हुई। अनंत सिंह फैक्टर पूरे चुनाव पे हावी रहा, लेकिन इस सबके बावजूद कोई आज यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीत रहा है, अगर न्यूट्रल वे में बात करें तो, क्योंकि लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। और बीजेपी ने जो दांव खेला था वहां पे सोनम देवी को उम्मीदवार बना करके, वो दांव कहीं ना कहीं बीजेपी का काम करता दिखा है, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुए अब से पहले मोकामा में, उसमें अनंत सिंह के सामने कोई उम्मीदवार टिका नहीं है। तो इस बार अगर मोकामा की बात करें तो वहां पर अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह की जो लड़ाई है, जिसकी उम्मीद पहले दिन से की जा रही थी जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी, वो लड़ाई देखने को मिली है। और एक तरफ आप देख रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है, जिसमें हर मैच लगभग क्लाइमेक्स की तरफ जाता है, अंतिम ओवर तक, लगभग उसी तरह की स्थिति मोकामा में देखने को मिली है। हालांकि समर्थकों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि इस बार तो कमल खिलेगा मोकामा में, और दूसरी तरफ जो आरजेडी यानी अनंत सिंह के समर्थक हैं, नीलम देवी के समर्थक हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि लालटेन की जो रोशनी है और उसकी जो धाह है, उसमें कमल मुरझा गया है। दावे चुनाव के पहले होते हैं, मतलब मतदान के पहले भी होते हैं, मतदान के बाद मतगणना तक होते हैं, लेकिन मतगणना जो होती है वो यह तय करता है कि कौन जीता कौन हारा। ईवीएम जब खुलेगा, जनादेश जब बाहर निकलेगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो अंतिम तौर पे कह सकते हैं कि इतना पुराना किला अनंत सिंह का है, इसलिए चर्चा वहां अनंत सिंह की हो रही है। और अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, आरजेडी की उम्मीदवार, उनको बढ़त में बताया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो बहुत अचरज वाली बात नहीं होगी, ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल अनंत सिंह एज में है, मतलब नीलम देवी बढ़त के साथ हैं, ये वहां की राजनीतिक समझने वाले लोग भी हमको बता रहे हैं। अब हुआ क्या मोकामा में, जरा इस चीज को समझने की जरूरत है। मोकामा में जब तमाम कैंपेन चल रहे थे और ये माना जाता है वहां पे कि अनंत सिंह के साथ सभी जातियों के वोटर्स की गोलबंदी रही है और इसीलिए वो बड़े अंतर के साथ जीतते रहे, या उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में टिका नहीं अब तक। लेकिन इस सबके बावजूद ऐसा आखिर क्या हुआ मोकामा में कि इस बार अनंत सिंह की पत्नी मैदान में थी तो लड़ाई कड़ी हो गई, या जो कांटे का मुकाबला है या हार जीत का अंतर है उसको कम करके बताया जा रहा है कि बहुत मार्जिनल वहां पर कोई जीतेगा और कोई हारेगा। हो सकता है अनंत सिंह की पत्नी बड़े अंतर से जीत जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत छोटे अंतर से जीत जाएं, नीलम देवी को पटकनी दें। राजनीति में, चुनावी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब अनंत सिंह चुनाव लड़ते थे या अनंत सिंह जब पिछले चुनाव में खड़े रहे, उस बार के मुकाबले इस बार लड़ाई कड़ी क्यों हुई? एक तो स्थिति ये रही कि अनंत सिंह कभी जेडीयू के साथ हुआ करते थे, जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, और नीतीश कुमार के साथ, ललन सिंह के साथ उनके संबंध जब खराब हुए तो वो आरजेडी में गए। 2015 के अंदर, 2015 के चुनाव में निर्दलीय के तौर पे जीते थे अनंत सिंह, और वो दौर था जब पुटुस हत्याकांड को लेकर के मोकामा और बाढ़ की राजनीति गर्म रही थी, और लालू यादव, नीतीश कुमार साथ में रहा करते थे, और लालू यादव के ऊपर इतना दबाव रहा पुटुस हत्याकांड को लेकर के, क्योंकि यादव बिरादरी से आने वाले युवक की हत्या हुई थी और आरोप जो है अनंत सिंह के ऊपर लगा था, उनके लोगों के ऊपर लगा था। तो उस मामले में नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया अनंत सिंह से। अनंत सिंह के घर पे छापेमारी हुई, उनकी अरेस्टिंग हुई, वहीं से अनंत सिंह के
हालात खराब होने शुरू हुए, ये कह सकते हैं। तो 2015 में अनंत सिंह निर्दलीय उतरे और उनके साथ जो सिंपैथी वोट था, निर्दलीय होने के बावजूद बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी वहां पे, जो महागठबंधन था 15 में, जिसने पटकनी दी पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को, एनडीए अलायंस को, उन दोनों बड़े अलायंस के बावजूद मोकामा में अनंत सिंह जीत गए। अनंत सिंह जब जीते तो माना गया कि जो भूमिहार वोटर हैं, जो लगभग 60,000 से ज्यादा वहां पे, और दूसरी जातियां गोलबंद रही अनंत सिंह के साथ। इस बार अब अनंत सिंह आरजेडी के साथ हैं, मतलब पिछली बार भी साथ थे 2020 में भी, अब उनकी सदस्यता गई तो उनकी पत्नी उम्मीदवार हुई आरजेडी से। तो आरजेडी और जेडीयू अब साथ साथ हैं, मतलब जो नीतीश कुमार के विरोध के चलते या नीतीश कुमार से अलग होकर के जो चुनाव लड़ने की वजह से उनको सेंटिमेंट वोट हासिल हुआ था 15 में, वो वोटर इस बार इस बात को लेकर के थोड़ा नाराज दिखा है कि आपने पहले आरजेडी ने आपका बुरा किया, फिर जेडीयू ने आपके साथ जो कुछ किया, जिस तरह आपको आपके घर पे छापेमारी हुई है, कि 47 बरामदगी हुई, कई तरह के अन्य केस आए, तो उन तमाम मामलों में ललन सिंह के ऊपर अनंत सिंह उंगली उठाते रहे, नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते रहे, और आज स्थिति ये रही कि उनकी पत्नी जो है वो नीतीश कुमार और लालू यादव, मतलब तेजस्वी यादव, इनके अलायंस के ही उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आई। तो इस बात को लेकर के नाराजगी रही वहां पर, जो अनंत सिंह के ही जाति के भूमिहार वोटर्स हैं उनके बीच एक सेक्शन के अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे भूमिहारों के अंदर, लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जो ये सवाल कर रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो नाराजगी रही एक तबके के अंदर, और वो नाराजगी वोट में तब्दील हो पाई अनंत सिंह के अगेंस्ट या नहीं, या बीजेपी उसको इनकैश करने में सफल रही या नहीं रही। अगर ऐसा हुआ, भूमिहार वोटरों में बिखराव अगर बीजेपी करा पाने में कामयाब रही, तो अनंत सिंह को नुकसान हो सकता है। अनंत सिंह को इस नुकसान की भरपाई कहां होने की उम्मीद थी, अब इस बात को समझिए। नीतीश कुमार के साथ आने से जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक में अनंत सिंह को बढ़त मिलने की उम्मीद थी, और यह है मतलब नीलम देवी के लिए। धानुक बिरादरी के वोटर वहां बहुत ज्यादा हैं। अनंत सिंह को उम्मीद है, नीलम देवी को उम्मीद है कि ये वोटर नीतीश कुमार के आने से उनके पास आए। लेकिन क्या इस सेक्शन के अंदर भी बीजेपी ने बिखराव किया, बिखराव करने में सफल रही, उस वोट बैंक में भी सेंधमारी बीजेपी कर पाई? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब 6 नवंबर को मिलेगा जब ईवीएम खुलेंगे। पासवान वोटर्स पर भी सबकी नजर थी, एग्रेसिव पोल करते हैं और कल भी उन्होंने किया है। चिराग पासवान एनडीए के साथ आए, मतलब बीजेपी के साथ आए, तो इसका फायदा निसंदेह बीजेपी को मिला है वहां पे, ऐसी जानकारी आ रही है। और खासतौर पे जबकि चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को लेकर के जो बयान दिया, वो बयान कहीं ना कहीं पासवान बिरादरी के लोगों के बीच ऐसा मैसेज देकर के गया है कि वो रिएक्शन के तौर पे तब्दील हो सकता है, और इसका जो असर है वो चुनाव नतीजे पर पड़ सकता है। एक और बात, मुकेश सहनी का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहा है, और वो पहले से भी, अगर मुकेश सहनी समाज के वोटरों की बात करें, बिलदार, नोनिया और बाकी जो तबके आते हैं जिसको सहनी कहते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, उस वोट बैंक के अंदर पहले से भी अनंत सिंह की पकड़ अच्छी रही है। अनंत सिंह उस पर काम करते रहे, और अनंत सिंह के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी राजनीति का, वो ये रहा है कि वो ऐसा नहीं है कि भूमिहार जाति से आते हैं तो भूमिहार बिरादरी के वोटों पर ही भरोसा करते हो, या उन वोटरों के बूते ही वो जीतते हो। दूसरे सेक्शन जो निचली जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, सबको उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ गोलबंद करके रखा हुआ था अपनी राजनीति में। तो ये एक असर है। कहा यह जा रहा है कि अगर जो नगर परिषद क्षेत्र है, उस परिषद क्षेत्र में जो ज्यादा वोट लाएगा वो कहीं ना कहीं हावी होगा। और दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि टाल का जो इलाका है, वहां पर जिसके हिस्से में ज्यादा वोट आएंगे वो इस मोकामा के जंग को जीतेगा। लेकिन इन सबके बावजूद जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि जब उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे मोकामा और वीडियो जारी करके अपील की उन्होंने, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि उम्मीदवारों को नुकसान ना हो, मतलब नीतीश कुमार के नहीं जाने का नुकसान नीलम देवी को या आरजेडी कैंडिडेट को ना उठाना पड़े। तो तय ये हुआ, और नीतीश कुमार ने उसके बाद पहल की, और जो हमारे पास खबर है, कई
स्थानीय लोगों को, प्रभावशाली लोगों को, और जो पार्टी से भी जुड़े हैं या उस वोट बैंक के लिहाज से जहां पर नीतीश कुमार की राजनीति टिकती है या घूमती है, उसको कंफर्ट जोन में लाने के लिए उन्होंने उस जाति के लोगों को, नेताओं को, मुखिया को फोन किया। और ये कितना असर करके गया है, ये एक अपने आप में इसका भी लिटमस टेस्ट हुआ। तो नीतीश कुमार के नहीं जाने के बावजूद अगर वहां पर अनंत सिंह की पत्नी जीत जाती हैं, तो ये एक अपने आप में नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा मैसेज होगा, संतोष वाला, कि अगर वो नहीं भी जाते हैं किसी चुनाव में या दूर भी रहते हैं, तो वहां भी जो महागठबंधन का वोट बैंक है वो बहुत इंटैक्ट है और बहुत ही मजबूत है। और ये मैसेज अपने आप में एक रिफ्लेक्शन देगा बिहार की आगे की पॉलिटिक्स को। इस बात को भी समझिए। तो मोकामा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अब इसकी बात करना बेमानी है, लेकिन जो स्थिति है, जो हालात है, उस पूरे हालात के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं, उसमें बीजेपी ने भी पूरे तौर पे लड़ाई के लिए कसावट तैयार करके रखी थी। और कहा यह जा रहा है कि कुछ नेताओं को बैकस्टेज से बीजेपी ने ऑपरेट किया, कुर्मी जाति के और धानुक समाज के वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए। इतना ही नहीं, जो यादव बिरादरी के वोटर माने जाते हैं कि आरजेडी का कैडर वोट बैंक है, उसमें कैसे सेंधमारी की जाए, इसके लिए नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को तो लगाया ही गया था। साथ ही साथ जो स्थानीय नेता जो हैं, उनमें लल्लू मुखिया जैसे लोग को तोड़ के अगर बीजेपी लाई, साथ में खड़ा कर पाई, तो मकसद ये था कि कुछ वोट जो है, अगर वो 1,500-2 हजार वोट ही असर डाल पाते हैं, तो वो वोट बैंक हमारे पास आ जाए और ये एक सरप्लस होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस सबके बावजूद अनंत सिंह को समर्थन मिलता रहा है पहले से। नीलम देवी को क्या वो समर्थन आगे कंटिन्यू रहेगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और बड़े जबरदस्त तौर पे चुनाव लड़ा गया है। राहत की बात यह रही कि दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच जो टक्कर थी, उस टक्कर के बीच शुरू से यह आशंका जताई जाती रही कि वहां पर हिंसा का भी दौर हो सकता है, वहां घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, कम से कम चुनावी राजनीति के लिहाज से। लेकिन मोकामा में वाकई क्या बदलाव की बयार दिखेगी या फिर अनंत पर ही भरोसा रहेगा? चेहरा बदल जाएगा। नीलम देवी विधायक हो जाएंगी, अनंत सिंह विधायक तो नहीं होंगे, लेकिन जो छोटे सरकार का किला है, क्या बीजेपी उस किले को ध्वस्त कर पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल देना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मोकामा पर हर तरफ शांति है, सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर दावे जरूर हैं, लेकिन आप मोकामा के इलाके में घूम लीजिए और जो वहां से हमारे पास इनपुट है उसके मुताबिक कोई यह कह पाने की स्थिति में नहीं है। अगर आप सीधे तौर पे किसी उम्मीदवार के समर्थक ना हो, तो आप यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। और भी अपडेट आपको देंगे, गोपालगंज से जुड़ी रिपोर्ट भी बताएंगे। चुनाव के बाद वहां क्या चर्चा हो रही है, किस बात की चर्चा हो रही है और किसका पलड़ा भारी है। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।